श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी दोस्तों को सटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सटतिला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायक सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा दीनता, दुर्भाग्यता तथा दरिद्रता का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत में उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हैं तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सारा महत्व होता है। तो इसमें यही सबसे ज़्यादा उत्तम महत्व है कि आप तिल का दान जरूर कीजिएगा। तो आइए अब सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सूर्य देव देवता की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र दुर्लस्य जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने आदि से कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपया कर आप मुझसे कहिए। पुलस्त जी ने कहा, हे महाभाग्य, तुम धन्य हो जो संसार के उपराधर्थ इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है। वस्तु अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यंत्र तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान पूर्वक सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से विनित्र हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध और पवित्र करके अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर अपने इंद्रियों का भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, इष्टा, पिशुनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में योमन यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिलाकर कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन क्रिया करे। इसी प्रकार जब माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को अथवा मूल नक्षत्र को भी उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करके रात्रि में श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान कृष्ण का चंदन, अगर कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करे। नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करते रहें। तिल, गुड़, कुम्हाड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को देवे और उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप हार, हरण, अवसरण, शरण दिनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। वे पुण्यकाक्षी भगवान भय भवन हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे। छाता एवं जूता इत्यादि दे। तिल स्नानकारियों भोजन के अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करें। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष अत्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। वस्तु तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। तब दालभय जी ने कहा कि हे भगवान,
इस कृष्ण सतीला एकादशी के व्रत में कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को प्राप्त हुआ है, उसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदा ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरत रहा करती थी। प्रातः प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत करती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं किया था। उसकी ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इसे कुछ दान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अन्य दान की इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षाकु का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मणी तो भिक्षा देना नहीं चाहती थी, तथापि उपासक कहने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में एक मृत पिंड डाल दिया, यानी कि मिट्टी का ढेला डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद जब वह तपस्वी ब्राह्मणी अलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी तो उसे मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सोना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है? मैंने जन्म भर व्रत और तप की, आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं छोड़ी, फिर यहाँ मेरा यह घर स्वर्ग वस्तुओं की हीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सरा आए और देवतांगे आए तो तुम अपना कीवा मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलेंगे तो कहे तो तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे सटतिला एकादशी का विधान पूर्ण और फल सुनाएंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसमें सभी द्वार बंद कर चिंताकुल होकर वहीं बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उससे भी खोलने के लिए कहा। तब उसने यही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहे थे। उसके ऐसे वाक्य को सुनकर एक स्त्री ने सटतिला एकादशी व्रत की विधि बतलाई और उसके दर्शन किए। उसके अनुरूप तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेशानुसार सटतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। धन्यवान आदि की संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस सटतिला एकादशी व्रत के साथ साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार सटतिला एकादशी का व्रत पारण करने के जन्म जन्मांतरों से पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायक समानों के परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, निंदता और दरिद्रता का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार सटतिला एकादशी को व्रत को जो है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार 3:29 पर और सटतिला एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वह 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:54 पर एकादशी की समाप्ति है। तो सूर्योदय अपनी के अनुसार जो कि 14 जनवरी को व्रत है। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में रहती है। जो द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय होगा 14 जनवरी 2026 बुधवार शाम 5:55 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:17 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त की 14 जनवरी की रात्रि 1 बजे से पहले ही हो जाएगी। तो व्रत का पारण 15 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक सटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण में गोधुनी
पारण यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल के व्रत का पारण कर सकते हैं। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45 तक, सूर्यास्त का समय शाम 5:28 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:45 तक। इसके बाद फिर शाम 7:26 से रात्रि 9:07 तक होगा। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।